कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी जानिए विस्तार से। रमा एकादशी की तारीख, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण और रमा एकादशी की कथा, विष्णु सहस्त्र, पाप नाशक स्रोत और एकादशी माता के आरती। संपूर्ण जानकारी विस्तार से। साल में कुल 24 एकादशी होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदा कृपा बरसाते हैं। दिवाली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। रमा एकादशी की शुभ मुहूर्त जानिए विस्तार से। आज पंचांग के अनुसार रमा एकादशी भगवान विष्णु की कृपा वाली रमा एकादशी का व्रत दिन आज 17 अक्टूबर 2025 को दिन शुक्रवार को पड़ेगा। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को दिन प्रातः काल 10:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 अक्टूबर 2025 को दिन शुक्रवार को प्रातः काल 11:12 पर समाप्ति होगी, जिसे कारण 17 अक्टूबर 2025 को दिन शुक्रवार को वैष्णवजन और गृहस्थजन रमा एकादशी व्रत रखेंगे। अब जानिए रमा एकादशी की पारण का विधि विस्तार से। पारण का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर दिन शनिवार प्रातः काल सुबह 6:24 से आज सुबह 8:41 के बीच आप पारण कर सकते हैं। रमा एकादशी की व्रत करने के लिए सार्थक प्रातः काल स्नान करने के बाद सबसे पहले इस व्रत को विधिवत करने का संकल्प करनी चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर फिर अच्छी से ईसा कोण में एक चौकी लगाकर पीला कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चित्र मूर्ति लगाकर पवित्र जल छिड़ककर इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के रोली, चंदन इत्यादि तिलक करें और पीले रंग के पुष्प चढ़ाकर रमा एकादशी का व्रत के लिए पीले रंग की मिठाई, फूल, फल का प्रयोग करें। उनके साथ तुलसी दल जरूर आवश्यक चढ़ाएं। साथ ही रमा एकादशी के भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पूजा करके अथवा कथा पढ़े अथवा सुने, आरती करें। फिर एकादशी का रात में जागरण करें। मेरा जानकारी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें और इसी चैनल पर आपको रमा एकादशी की कथा जरूर सुने। अब जानिए भगवान रमा एकादशी की संपूर्ण कथा और साथ ही विष्णु पाप नाशक स्रोत के पाठ और माता की आरती विस्तार से। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, हे भगवान, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर ने पूछे, जनार्दन, मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है, अतः कृपा पूर्वक कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुखचुदन नाम के विख्यात एक राजा हुआ करते थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, सत प्रतीक्ष थे, निष्ठ कष्ट थे। राजा का शासन करते हुए उन राजा के यह नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभाग कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार सोहन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिए थे। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल के घर आए। उन्होंने यह दशमी का दिन था। आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटाया जाया था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभाग से कहे, हे प्रिय, मुझे इस समय क्या करनी चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभाग बोली, प्रभु, मेरे पिता ने घर पर तो कोई एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु पक्षी भी घास नहीं और जल भी ग्रहण आहार नहीं लेते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है?
हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी ही निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को ढूंढ कीजिए। और शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे कहना भी सत्य है, मैं भी आज उपास करूँगा। वेदों का देव का जैसा विधान होगा वैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार निश्चय करके शोभन ने व्रत का नियम का पालन किए। सुधा मन से शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः मैं बहुत दुखी हुई। भूख की चिंता में पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसन वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली तथा परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यधिक दुखित दायिनी हुई। सूर्य अस्त होते होते उनका प्राण निकल गया। राजा मुकुचंद्र ने राजोचित संघर्ष से शोभन का दाह संस्कार करवा दिए। राजा चंद्रभाग का पति परलोक कर्म करके पिता के घर ही रहने लगी। निष्ठ श्रेष्ठ रमा नाम की 81 व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसते हुए परम रमणीय देवपुरे प्रातः प्राप्त हुए। वह शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुखचेदन के नगर में सोम शर्मा नाम का विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के संगम पर घूमने गए। कभी मंदरा पर्वत पर पहुंच गए। वहां शोभन दिखे कि राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके सामने गए। शोभन उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आ जाना देख आसन से उठकर खड़ा हो गए और उन्हें प्रणाम किए। फिर कर्म अपने सुभूर राजा मुकुचंद्र प्रिय पत्नी चंद्रभाग तथा समस्त नगर कुल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वह ठीक है, सब कुशल पूर्वक है। यदि यह अत्यधिक आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा है। और फिर कर्म अपने सुवर राजा मुकुचंद्र का प्रिय पत्नी चंद्रभाग तथा समस्त नगर का सकुशल समाचार पूछे। शोभन शर्मा ने कहे, राजन, वह सब ठीक है, सकुशल है। यह तो अद्भुत आश्चर्यचकित की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ कि यहाँ तुम्हें इस नगरी की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, जितेंद्र, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की 81 होती थी, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगरी की प्राप्ति हुआ। ब्राह्मण मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किए थे, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला है। आप मुकुचंद्र की सुंदरी नगर कन्या चंद्रभाग से यह सारा वृद्धा कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचंद्र के पूर्व में गए और वहां चंद्रभाग के सामने उन्होंने सारा वृद्धा कह सुनाए। शोभन शर्मा बोले, सुबह मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा हूँ तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्शासन नगर का अवलोकित किया हूँ। वे उसे अस्थित बताते हुए तुमको स्थित बनाऊंगा। चंद्रभाग ने कहे, ब्राह्मण, आपने मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा और भी बढ़ गई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं व्रत के पुण्य से उस नगरी का स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन, चंद्रभाग की बात सुनकर सोम शर्मा उसके साथ मंदरा पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा 81 के सेवक के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दीर्घ हो गया तथा उन्होंने दीर्घ गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के सामने गए। उसी समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख
शोभन की बड़ी ही प्रसन्नता हुए। उन्होंने बुलाकर अपने वाम भाग में आसन पर बैठा लिए। हे दिव्य श्रेष्ठ, चंद्रभाग ने हर्ष में भर अपने प्रियतम यह प्रिय वचन कहे। नाथ, मैं हित की बात बताती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी आस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैं जो 81 व्रत किए हैं और उनमें मेरे भीतर जो पुण्य सचित्र हुआ, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थित रहेगा तथा सर्व प्रकार के मनोवांछित फल, वैभव, सुख, समृद्धि होगा। नित्य श्रेष्ठ, इसी प्रकार के रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभाग दिव्य की प्राप्ति हुई। भोग दिव्य और दिव्य अमरा प्राप्ति हुई। भोग दिव्य और दिव्य आभास से विशिष्ट होकर पति के साथ मदिरा पर्वत पर भोग दिव्य रूप और दिव्य आभास से विभिन्न हो गए और पति के साथ मदिरा पर्वत के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैं तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चित्तवाणी तथा कामधेनु समान तथा मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली है। मैंने तथा दोनों पक्षों को एकादशी का पाप नाशक महत्व बताया है। जैसी श्री कृष्ण जी एकादशी किए थे, वैसे ही शुक्ल पक्ष के भी है। उनमें से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग के गाय, दोनों दूध एक समान ही देता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व सुनते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रति का प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद, साथ ही एकादशी माता की आरती विस्तार भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करती हूँ। सर्वव्यापी भगवान को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सुने श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानसक में विराजमान अस्त आनंद को और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पुण्य जनी जन्म और मरण रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है और विष्णु मेरे अहंकार में प्रस्थित है और विष्णु मुझ पर स्थित है। वे श्री विष्णु को चराचर प्राणियों को कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे समस्त पाप दूर हो जाए। जो ध्यान करने पर पापों को हरण नहीं करते हैं और भावना करने पर सपन में दर्शन देते हैं। इंद्र अनुज शरणागत जनों को दुख दूर करने वाले उन पापहारी भगवान श्री विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं इन निधार जगत में अंधकार में डूबे हुए हो हाथ का कोई सहारा देने वाला नहीं है। परागृत स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्वस्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि केशव आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। सिंह आनंद स्वरूपा गोविंद समस्त भूतों प्राणियों के सृष्टि वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहे गए अथवा पाप पुण्य चित हो गया, मेरे उन पापों को प्रसन्न मन से करिए। आपको नमस्कार है केशव। आपने मन वे वैस होकर मैं जो कि न करे योग अत्यधिक उग्र पाप पुण्य चित किए हैं, उसको शांत कीजिए। हे अच्युकेतम परमात्मा परायण ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी युक्त न होने वाले जगत का भारण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न शय्या काल एवं रात्रि के समय
जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हो वह आप दूर करें। हे पुंडरीकाक्ष केशव माधव, आपको ये तीनों नामों को स्मरण उच्चारण से मेरे समस्त पाप छिन्न हो जाए। हे कमल नयन विष्णु, मेरे कर्म वाणी और चलित द्वारा जो भी 24 घंटा में मैं पाप करती हूँ उसे आप क्षण में दूर करें। आज इस पाप नाशक स्रोत को जो पाठ अथवा कहते हैं अथवा सुनते हैं और पाठ करते हैं, उन्हें सभी पापों से क्षण भर में भगवान विष्णु दूर करते हैं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पाप का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर में जो भी नीच योनि एवं नरक की करने वाले सूक्ष्म अथवा शून्य पाप किए हैं, भगवान वासुदेव को नमो उच्चारण से सब पाप हरण हो जाए। जो परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र उन विष्णु को संकीर्त से कीर्तन भजन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनके प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट नहीं आते हैं, जो गंध स्पष्ट तब मंत्रों के रहित श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पापों को स्मरण करे। हे महात्म, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले इस पाप नाशक स्रोत का पाठ अथवा स्मरण करते हैं, वह शरीर मन और वाणी चित्त समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को ग्रहण मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी पाप के जो जाने पर विष्णु सहस्त्र स्रोत का जप करे। यह स्रोत संपूर्ण पापों समुच्च प्रयास का सम्मान इच्छुत इत्यादि व्रत करने वाले सभी को श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत स्वरूप प्रतीक्षा का संपूर्ण पाप नष्ट करने वाले, इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु स्रोत का अनुष्ठान करनी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, विष्णु माता भगवान और लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए एकादशी माता की संपूर्ण आरती विस्तार से। एकादशी माता मैया जय, एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषतारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, पूष के कृष्ण पक्ष के सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैती शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी
अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी, ओम जय एकादशी माता। योगनी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कायमिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, भव से सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ, पावन मास करूँ, विनती पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी है मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, परवर्तनी दुख दरिद्रता हरनी, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी भगवान विष्णु की जय। आज के तिथि एकादशी की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखे, भगवान विष्णु की जय जरूर लिखे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।